नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ग्रुप मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद हम फिर वीडियो बना रहे हैं। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है। हम जो है संस्कृत साहित्य की श्रृंखला आज से शुरू कर रहे हैं। फिर एक बार मैंने लाइव क्लास ली थी, लेकिन मैं सोचा कि लाइव में उतना अच्छा नहीं आवाज़ आता है, तो मैं ब्लैक बोर्ड पर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला में हम आपसे जो है परिचित होंगे। तो आज जो सबसे पहले हैं कवि हैं महाकवि कालिदास के विषय में जानेंगे और उनसे बनने वाले प्रश्न के विषय में हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास के पूर्व एक कवि हैं भास। पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि महाकवि कालिदास के पूर्व कौन से कवि हैं, तो आचार्य भास। तो आइए हम देखते हैं कालिदास। जो कालिदास का जन्म के विषय में जो भी साक्ष्य हैं वह अंतः साक्ष्य के आधार पर मिलता है। यहाँ से भी प्रश्न कई बार बना गया है कि कालिदास के विषय में साक्ष्य कैसे मिलते हैं, अंतः साक्ष्य के आधार पर, बाह्य साक्ष्य के आधार पर, ऐसे करके ऑप्शन रहता है। तो अंतः साक्ष्य के आधार पर कालिदास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आइए देखते हैं कालिदास का जो अलंकार है, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार इनका प्रसिद्ध है। इनका सबसे प्रिय अलंकार उपमा अलंकार। ये जो है वैदर्भी रीति के जो है कवि माने जाते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आया है कि महाकवि कालिदास किस रीति के कवि हैं, तो वैदर्भी रीति के कवि हैं। इसके बाद कालिदास जी को कहा जाता है कि माँ काली माता का इन्हें जो है पूजा की थी, उपासना की थी। तो जब उपासना करके ये जब घर लौटते हैं तब अपनी पत्नी विद्योत्मा से कहते हैं अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाज़ा खोलो, अपनी पत्नी से कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न अभी तो आया नहीं, आ सकता है कि यह किसने कहा। अनावृत कपाटम द्वारम देहि, यह जो है वाक्य कालिदास जी अपनी पत्नी विद्योत्मा से कहते हैं। तो विद्योत्मा यह सुन करके वो कहते हैं अस्ति कश्चित वागीशेषः, अस्ति कश्चित वागीशेषः। यह किसने कहा, उनकी पत्नी विद्योत्मा ने। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, यह कथन किसका है। देखिए अस्ति कश्चित वागीशेषः, यह तीन शब्द जो है, तीन शब्द सुन करके महाकवि कालिदास जी जो है तीन रचना करते हैं। इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है, कुमेर। कु से हो गया कुमार संभोम, मे से हो गया मेघदूत, रस हो गया रघुवंश महाकाव्यम। यहाँ से प्रश्न इस बार मुझे ऐसा लगता है कि बन सकता है, तो इससे हम बहुत यह महत्वपूर्ण है, जानते रहिए। कु से जो है कुमार संभोम, मे से जो है मेघदूत और र से जो है रघुवंश महाकाव्यम। तो जो इनकी रचनाएं हैं महाकवि कालिदास की, कुल 7 रचनाएं इन्होंने लिखा है। तो आइए देखते हैं। पहले इनकी क्या है, ऋतु कुमार। ऋतु कुमार मैंने इनका ट्रिक बनाया है 7 रचनाओं का। ऋतु कुमार माल विक्रम में रघु आ, मतलब इनका ट्रिक है, एक क्रम से इनकी रचनाओं को हमने बनाया हुआ है। ऋतु कुमार माल विक्रम में रघु आ। तो आइए हम देखते हैं इसी के अनुसार। ऋतु कुमार, ऋतु कुमार जो है ऋतु कुमार, और कुमार, कुमार से जो है कुमार संभोम हो गया। माल से जो है मालविकांग मित्रम हो गया। विक्रम से हो गया विक्रम वर्षीयम हो गया।
में से हो गया मेघदूत हो गया, रघु से हो गया रघुवंशम महाकाव्यम, आ से हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम। ऋतु कुमार माल विक्रम में रघु हुआ। अगर इस चीज़ आपको याद है ट्रिक तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ऋतु कुमार मतलब ऋतु कुमार इनका जो है गीत काव्य है। कौन सा काव्य है? गीत काव्य। और मेघदूत, मेघदूत भी इनका गीत काव्य है। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। प्रश्न यहाँ से कई बार आया हुआ है कि कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं, तो 17 सर्ग हैं। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम इनका नाटक है, इसमें 5 अंक हैं। इसी में जो है महाकवि कालिदास आचार्य भास को याद किए हैं। तो किस रचना में याद किए हैं? तो भास को जो है मालविकाग्निमित्रम में इन्होंने जो है याद किया है। विक्रम ईश्वरीयम, विक्रम और सीयम में भी 5 अंक हैं। मेघदूत, मेघदूत गीत काव्य है। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी अंतिम रचना है और इसमें 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक। यहाँ से भी प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। तीनों नाटकों में कौन सा रस प्रधान है? तो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस सभी नाटकों में इनके प्रधान है। सभी नाटकों में इनके श्रृंगार का वर्णन किया गया है। यह भी प्रश्न आया है कि 24 छंदों का प्रयोग इन्होंने अपने किस नाटकों में किया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है 24 प्रकार के छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो आइए हम देखते हैं। इनके 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम और सीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं, विक्रम और सीयम में 5 अंक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। तो इस प्रकार जो है इनके नाटक हैं और 2 इनके जो है महाकाव्य हैं और 2 जो है गीत काव्य हैं। तो महाकवि कालिदास के विषय में जो है कई प्रश्न बने हुए हैं।